अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबना हरमज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आबना हरमज़ का मुहाफ़िज़ बनने का भी दावा कर दिया। खुद को हरमज़ के मुहाफ़िज़ फरिश्ते का खिताब भी दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, हमारी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबना हरमज़ के आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। गुजरने वाली तमाम कार्गो पर 20% शरह से फीस लेंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, आबना हरमज़ का कंट्रोल अब हम संभाल कर चलाएंगे। बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के बदले मुआवजा मिलना चाहिए। उम्मीद है इत्तेहादी ममालिक सिक्योरिटी के बदले फंड्स देंगे। हमने ईरान के साथ मुआहदा किया था जो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। हमने गुज़िश्ता रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाया। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत उनका बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। जब भी वो ड्रोन हमला करेंगे हम उनको बुरी तरह निशाना बनाएंगे। सर ट्रंप ने बाइडन और ओबामा को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, ओबामा के साथ देने पर ईरान मज़ीद ताकतवर हुआ। इन दोनों की पॉलिसी से तेहरान माजी से कहीं ज़्यादा मजबूत बना है। इस वक्त ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना है। अमेरिका को आबना हरमज़ के निज़ाम में मुदाखलत नहीं करने देंगे। ईरानी फ़ौज का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। वाशिंगटन का साथ देने और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करने वाले ममालिक पर भी हमलों की धमकी। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान की मंजूरी के बगैर हरमज़ से गुजरने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। खित्ते के ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के ताउन को ईरान के खिलाफ जंग तस्वर किया जाएगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। पासदारान इनकलाब का तर्जुमान का कहना है कि आबना हरमज़ में मुदाखलत करके अमेरिका ने आलमी तेल और गैस की सप्लाई दरहम बरहम कर दी। हम आबना हरमज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बहरानी कैफियत में है। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफवर्जी की। दूसरे फरीक की जिम्मेदारियां पूरी करने तक ईरान भी अमल दरामद नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालिया दिनों में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, कतर और ओमान से राब्ते हुए। हलकाई अमन के लिए सालिस ममालिक के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आबना हरमज़ पर ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। IAEA का जोहरी तनसीबात तक रसाई का मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबना हरमज़ था। अमेरिका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे पर पहुंचने से रोक दिया। कार्रवाइयाँ हक़ के दिफा में की। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल करना चाहिए। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर इंसाफ का मुतालबा एक संजीदा उसूल पर मबनी है। अमेरिका और इसराइल के जुराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर। दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, हरमज़गान, खोखिस्तान और सिस्तान, जासिक और जजीरा कशम धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम साहली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, यकतरफा हमलावर फ़ज़ाई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स ने भी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई। यकीनी बना रहे हैं कि तिजारती जहाज़ आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रख सकें। अस्फ़हान के शहर 9 में फ़ौजी अड्डे पर हमला। डिप्टी गवर्नर अस्फ़हान के मुताबिक अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद और 7 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में आबदोज़ और बहरी जहाज़ों की मुरम्मत को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में खत्ते में फ़ौजी अड्डों पर निशाने। कुवैत में तेल की 3 तनसीबात पर हमले। अमरीकी फ़ौज के मिसाइल सिस्टम के 2 प्लेटफॉर्म तबाह कर दिए। ओमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह किया। उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रिएट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया गया। अहमद अल जाबिर फ़ौजी अड्डे पर एक FPS रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब की आबना हरमज़ में 2 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देने के लिए फायरिंग। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबना हरमज़ को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाकर रोका गया। आबना हरमज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज़ आबना हरमज़ अबूर कर पाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान का आबना हरमज़ पर कंट्रोल नहीं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल $69 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल और अरब अमारात का मरबान क्रूड $74 फ़ी बैरल पर आ गया।
वज़ीर आज़म का दौरे कतर, शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात में शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने मरहूम की दूरंदेश क़यादत, मुदब्बराना बसीरत और कतर की गैर मामूली तरक्की के लिए गिरां कदर खदमात को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए मरहूम की गर्मजोशी, शफ़क़त और दरीना मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के मुतादिद यादगारों को भी कदर मंजिलत से याद किया। वज़ीर आज़म का सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ताज़ियत करने पर इजहार तशक्कुर जज्बे को दोनों बरादर मुल्कों और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात में इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला हुकूमती अहदेदार भी शरीक थे। शहबाज शरीफ दौरे कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर पाकिस्तान भर में आज यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सिरने रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ के तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की रियासत प्रॉक्सी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदारान इनकलाब की हमायत गैर कानूनी है। नए रियासती ख़तरात से मुतालिक तारीख़ी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुप्स को नामजद किया गया, जिनमें ईरानी पासदारान इनकलाब, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियन ऑफ द राइट शामिल है। रूस की JRU वॉलंटियर कोर भी नामजद किए जाने वाले पहले ग्रुप में शामिल है। यमन के सना एयरपोर्ट पर धमाके, सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी एक बार फिर आमने सामने। यमनी हुकूमत के मुताबिक ईरानी तैयारे को रनवे पर उतरने से रोकने के लिए रनवे को निशाना बनाया गया। यमन की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद मज़म्मत, यमन की फ़ज़ाओं में घुसने वाले ईरानी तैयारों को निशाना बनाने का ऐलान। हौसियों ने हमले का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर आयद कर दिया। तर्जुमान का कहना है इस कार्रवाई पर रद्दअमल दिया जाएगा। सना में बमबारी के बाद यमन के तमाम हवाई अड्डे कुछ देर बंद रखने के बाद दोबारा प्रवासों के लिए खोल दिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा में मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना, अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जो समाअत हुई वहीं हुक्म दे दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन की तरक्की को कौम की तरक्की करार दे दिया। इस्लामाबाद में नवे इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब में कहा, ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोज़गार ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे बढ़ने और मुआशरे खुदमुख्तारी के मौके दे रहे हैं। सूबे में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा का ख़वातीन का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर जोर। खिताब में कहा, ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का इनेकाद। 57 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। इफ्तिताही खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, OIC की चेयरमैनशिप इत्तफ़ाक़ के राय ताउन के जज्बे से निभाएंगे। ख़वातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत ख़वातीन के लिए मुसावी मौक़े, माली शमूलियत और ख़ुदमुख्तारी को फ़रोग़ दे रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरा मुमकिन नहीं। ख़वातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत, कारोबार और माली खुदमुख्तारी के लिए पुरअज़्म है।
नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। डैम की तामीर के मुआहदे में तयशुदा तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। डैम की तामीर में हाईकोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट ने कानून को मद्देनज़र रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल, वापडा और नैब कवानीन को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को दोबारा लिखने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। आईनी हुदूद से तजावुज़ के नतीजे में इंसाफ की खुली खराबी होती है। तवक्को है कि फरीक असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वापडा कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज़ में फैसला करे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वापडा कानून के मुताबिक कामों को दोबारा टेंडर करने पर आज़ाद होगा। फानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस करने पर चैम्बर अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस का अपील नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रजिस्ट्रार के पास अपीलों के नाकाबिल समात होने का फैसला करने का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार का काम इंतज़ामी नौयत का है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सजा मौतली की अपीलों पर आईनी अदालत से रुजू करने की हिदायत की थी। मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि नैब तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आईनी अदालत का इख्तियार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए कौमी वर्सा और सकाफ़त औरंगज़ेब खान की मुलाकात। मुज़ारिकात के अतराफ़, तजावुज़ात के खात्मे, कचरा तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुज़ारिकात और नेशनल लाइब्रेरी के अमूर पर गुफ्तगू की। कौमी वर्से के इदारों के इंतज़ामी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सिंध के कुलसूम वालिका हॉस्पिटल में HIV केसेस के फैलाव पर हुकूमत का एक्शन। साबिक और मौजूदा मुंतज़मीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले के 37 अरकान मुअत्तल। शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब। सईद गनी की सरबराही में कमेटी ने मुतादिद ऑफिसर्स को इंतज़ामी और ऑपरेशनल गफलत का मुर्तकिब करार दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का किसी भी गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। कहते हैं सेहत की सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में छठी जमात की तालिबा की पुरस्कार हलाकत केस में पेशरफ। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल। SP मॉल टाउन के मुताबिक बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़बरदस्ती या तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या खुदकुशी मालूम होता है। मज़ीद हक़ाइक़ फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आए।